सो फ्रेंड्स, जेंजी प्रोटेस्ट के बाद एपिक मेल्टडाउन आईटी सेल का शुरू हो चुका है एंड गोदी मीडिया रूबिका लियाकत ने तो यहाँ पर यू टर्न मार के ये कहना शुरू कर दिया है कि सीजेपी अच्छे दिन लेकर के आएगी। भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। मोदी जी, ये क्या हो रहा है? मोदी जी, एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए? कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो? और कौन नहीं चाहेगा कि रूबिका लियाकत ये गोदीपना छोड़ के अपना रियल जर्नलिज्म करना शुरू कर दे। वैसे साइंस मिलने शुरू हो चुके हैं। प्रोटेस्ट के अंदर नरेंद्र का तो सरेंडर हुआ था, साथ साथ गोदी सरेंडर भी हुआ था। ये किसी ने नहीं देखा। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे चलकर थोड़ा डिटेल में एक क्लिप आपको दिखाऊंगा एंड साथ में चमन चोपड़ा सौरभ दास का इंटरव्यू यहाँ पर ले रहे थे एंड गोदीपना कर रहे थे। लाइव बेइज्जती हो गई। इसी साथ आगे चल के नए एजुकेशन मिनिस्टर की रियलिटी आपको दिखाऊंगा और साथ में जेंजी का अगला टारगेट कौन है, कौन सा ऐसा मंत्री है जिसको रातों को नींद नहीं आ रही। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं मोदी जी की नई टिकटॉक रील के साथ। अब ये पीएम है या टिकटॉकर? फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। मोदी जी, बार बार रील बनाना भारतीय सरकार का कदम उठाना नहीं होता। काम कर लो, थोड़ा सा रील बाद में बना लेना। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। सुब्रो ने कल रात को रील बना के ये बताया कि आज वो पार्लियामेंट में नया कानून लेकर के आएंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। मतलब देश के 21 स्टूडेंट्स की जान चली गई। कई दिनों तक लंबा प्रोटेस्ट चला। सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी एंड कई बच्चों को डंडे खाने पड़े, अपने ऊपर एंटी नेशनल का टैग लेना पड़ा, ये करने के लिए कि सरकार एक नया बिल यहाँ पर लेकर आए। पहले नहीं हो सकती थी सब चीजें। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। एक हाई पावर टास्क फोर्स यहाँ पर बनाया गया। इसका नाम है नीलेकानी हाई पावर टास्क फोर्स। नंदन नीलेकानी के ऊपर इसका नाम है, जो कि 2014 में बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे। भाई, अपने विरोधियों के नाम पे टास्क फोर्स बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा? राहुल गांधी टास्क फोर्स खत्म, टाटा। ऑल्सो ये टास्क फोर्स टाइप की इन्होंने 2024 में भी बनाई थी। सिर्फ नाम चेंज किया जा रहा है और वो भी अपोजिशन के लोगों का नाम रख दिया। कौन है इनका थिंक टैंक? वैसे मोदी जी बार बार रील बना रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहता हूँ, मोदी जी खुद ही शूट का बटन दबा रहे हैं। क्या अमित मालविया भी छोड़ के चला गया क्या मोदी जी? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोदी जी के साथ साथ गोदी मीडिया का सरेंडर एंड रूबिका लियाकत सौरभ दास को बुला रही है अपने शो में पैनलिस्ट बना के एंड कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा। ये कह रही है उल्टा कि आप ही तो लाएंगे अच्छे दिन। रूबिका जी, आपसे भी एक अगर सवाल कर लूं। रूबिका, हाँ, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ये बता दीजिए। नहीं सौरभ, देखिए, सच में जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब हमने यही सोचा था कि भाई अब ये युवा आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम दिया है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी और आज आप यहाँ पहुंचे हैं सौरभ के सरकार आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेनजी का वो चेहरा बने हैं। ऐसा यूटर्न मोदी जी ने नहीं मारा होगा जैसा गोदी मीडिया मार रही है। एंड शायद आप लोग भूल चुके होंगे, बट जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उस टाइम पर एंड उस पूरे दौरान रूबिका लियाकत एंटी नेशनल बुलाती थी। अपनी पाठशाला में दुनिया जहान का ज्ञान दे दिया था सीजेपी के अगेंस्ट एंड अब कह रही है आपसे उम्मीदें हैं। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए? कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो? और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। मोदी जी, ये हैं आपके हलकट गोदी मीडिया वाले। एक जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और आपका साथ छोड़कर उनके साथ चले गए। रूबिका लियाकत इज एक्चुअली सेइंग कि हम आपके साथ हैं पूरी लड़ाई, पूरे प्रोटेस्ट में। एक्चुअली लोग किसी के भी साथ नहीं है। इन लोगों को पता है कि मोदी जी का परसेप्शन खराब हो चुका है, उनके नाम पे टीआरपी आएगी नहीं। सीजेपी का परसेप्शन बड़ा अच्छा है, यहां से टीआरपी आ सकती है, इसलिए ये इस टाइम पर साइड स्विच कर रही है। सगी किसी की नहीं है। इनफैक्ट सारे गोदी मीडिया चैनल वाले जो सीजेपी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, चाइना का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे, सारे लोग प्राइम टाइम पे अब सौरभ दास को पैनलिस्ट बनाकर उनसे 1-to-1 बात कर रहे हैं एंड कोई भी उनको रोक नहीं रहा। इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, इनफैक्ट एनडीटीवी तक यहां पर फिर से पलट चुका है। अडानी का चैनल पलट चुका है। वैसे इस चीज को मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन जिस टाइम पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पर ऑफिशियल जियो के हैंडल से 12th फेल का एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जहां पर विक्रांत मैसी जो है सिस्टम के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। जियो और रिलायंस का पार्ट है, अंबानी फैमिली इसको ओन करती है। अगर जियो उस टाइम पर ये चीज पोस्ट कर रहा था तो भाई अंबानी अडानी भी क्या मोदी जी के अगेंस्ट जा चुके हैं? अब वैसे काफी सारे गोदी मीडिया के लोग पलटी मार रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसे चमन चोपड़ा हैं जिनको बात समझ में नहीं आ रही कि भैया माहौल बदल चुका है। अमन चोपड़ा ने सौरभ दास को बुलाया अपने इंटरव्यू में एंड ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो अपने पक्ष की बात दिखा रही थी वो गोदी मीडिया है, हम गोदी मीडिया नहीं है। एंड बदले में क्या हुआ? बेइज्जती। गोदी मीडिया की परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग कह रहे थे जो आपकी गोद में बैठा वो है असली गोदी मीडिया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आपके मनपसंद की बात करे वो तो ठीक, जो विरोध की बात करे उससे सौरभ मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो फिर गोदी कौन? मतलब जो तुमको पसंद वही वाली बात सौरभ। नहीं, क्या मैंने गलत कहा? बताइए। नहीं, बहुत नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला, मिस्टर चमन ने सोचा कि इतना बढ़िया लॉजिक लेकर के आऊं, ये बोल ही नहीं पाएगा कि मैं यहां पर गलत बोल रहा हूं, लेकिन सौरभ दास ने बेइज्जती कर दी दोस्तों। और उसका चमन चोपड़ा की खिसियाई हुई हंसी जरा एक बार दोबारा देखो यार इसको। नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला वायलेंस का। अब एक्चुअली में यही होने वाला है गोदी मीडिया के साथ। अब इन्होंने पिछले 12-13 साल से जितनी नफरत फैलानी थी, जितना प्रोपेगेंडा फैलाना था, कर लिया। लेकिन अब ये सब चीजें देश की जनता नहीं सुनने वाली। एंड जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबल ठहराया गया, उसी तरीके से गोदी और एक दिन मोदी को भी ठहराया जाएगा।
सबका नंबर यहां पर लगेगा। इसी के साथ एक और वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये वाले गोदी मीडिया के अंकल आपको याद है जिनको बहुत बू किया गया था, एंड इसको लेकर आईटी सेल वालों ने बहुत चलाया था कि देखो ये आदमी तो अपना पेट पाल रहा है, इसकी क्या गलती है, इसको देखो कैसे किया जा रहा है। एंड पीछे किसका गाना लगाया गया? आमिर खान का गाना, जिसको हर आए दिन ये लोग गाली देते हैं। अब हुआ क्या है कि एक और वीडियो सामने आई जहां पर जेंजी लोग, जेंजी जनता जो है वो इस बंदे से अपोलोजाइज कर रहे हैं कि हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने गलत किया, एंड आप तो सिर्फ अपना यहां पर काम कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी की जो मांग यहां पर करी जा रही है ना, वो खुद भी इनके अंदर यहां पर एग्जिस्ट करती है। अरे एकदम बिग फैन सर, बहुत अच्छा लगा। आप जो आपका पेशेंस था उस समय वो देख के मजा आ गया। ऐसा पेशेंस चाहिए हमको। तो जेंजी लोग तो यहां पर एग्जांपल सेट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी आने वाले टाइम में या फिर पास्ट में बहुत गलतियां कर चुके हैं। क्या वो जेंजी से कनेक्ट करने के लिए, जैसे जेंजी को कॉपी कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आईटी सेल का मेल्टडाउन आपको दिखाना चाहता हूं। इन्होंने तो मोदी जी को डिसोन करके रख दिया। मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री भी नहीं बनाना चाहते ये लोग। जयपुर डायलॉग्स काफी बड़ा वाला भक्त है। 25 जुलाई को सबसे पहला रिएक्शन से यहां पर लिखा, आज हर बीजेपी सपोर्टर के मुंह पर कालिक पुती है, धन्यवाद मोदी सरकार। इनफैक्ट आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह ये लोग लड़ रहे हैं। एक आईटी सेल का बंदा लिखता है, काम डाउन क्लाउन्स, देयर इज स्टिल बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट इन सेंटर एंड 75% स्टेट्स। तो यही जयपुर डायलॉग लिख रहा है, दे आर इन ऑफिस बट नॉट इन पावर। और आईटी सेल की दीदी है, दिखाना चाहता हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई कांट होल्ड माय हेड हाई in front of my leftist friends thanks to मोदी जी। भक्तों ने मोदी जी का नहीं, मोदी जी ने भक्तों का सर नीचे कर दिया झुका के। ये संजय दीक्षित है और यही जयपुर डायलॉग्स के फाउंडर भी है। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन इज गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर देन इट इज गोइंग टू सॉल्व। व्हाट अ पैथेटिक मास्टर स्ट्रोक, पैथेटिक मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं मोदी जी। एंड यही जयपुर डायलॉग का अगला ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे समझ में आएगा कि बीजेपी के अंदर अगले इलेक्शन में क्या उठापटक हो सकती है। द कंट्री नीड्स अ लीडर विद अ स्पाइन, एंड योगी आदित्यनाथ का फोटो यहां पर लगाया गया है। एंड इसका मतलब साफ ये है कि बीजेपी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, योगी जी को लाने की बातें करी जा रही हैं, बट मोदी जी को अब बीजेपी आईटी सेल के अपने चट्टू बट्टू हटाना चाहते हैं। मोदी जी, मैं होता ना खुद ही छोड़ के चला जाता। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रहलाद जोशी हमारे देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं। काफी बड़ा चेंज लेकर आए हैं ना मोदी जी, और ये कितना अच्छा चेंज है आपको दिखाना चाहते हैं। प्रहलाद जोशी वो बंदा है जिसने बिल्किस बानो की कन्विक्ट्स, जब उनको रिलीज किया गया था ना 11 लोगों को, तो उसको सपोर्ट किया था प्रहलाद जोशी ने। सोचो, देश का एजुकेशन मिनिस्टर ही अगर का सपोर्टर है, के बेल मिलने को सपोर्ट कर रहा है, तो आखिरकार वो आने वाली जनरेशन को क्या सीख देंगे यहाँ पर? ये है हमारे देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर। अब देखो, पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, एंड ये बात हो रही है सबसे ज्यादा कि नेक्स्ट आखिरकार जेनजी क्या करने वाले हैं। तो जेनजी का अगला टारगेट यहाँ पर फिक्स हो चुका है, और वो है नितिन गडकरी। बाकायदा इसके लिए पेज बन चुका है E20 जनता पार्टी, एंड कल 2-3 घंटे में इस पेज में लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। आज और भी ज्यादा हो चुके होंगे। इनफैक्ट ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। E20 के अगेंस्ट 4 अगस्त को एक मार्च होने वाला है पार्लियामेंट तक का। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट यूनियन 4 अगस्त को एक संसद की तरफ मार्च करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस मार्च के बाद भी ये लोग जंतर मंतर जाकर बैठ जाए, एंड जिस तरीके से सारे कॉकरोचेस एक साथ आ गए थे, उसी तरीके से सारे व्हीकल ओनर्स एक साथ आ जाए। अब होगा क्या, ये तो 4 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन जाते जाते एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। काफी लंबा प्रोटेस्ट चला, एंड थ्रू आउट बीजेपी के लोग, बीजेपी के सपोर्टर्स, इनके स्टूजेस ये बोलते रहे कि अभिजीत दिपके तो फॉरेन फंडेड है, चाइना का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है। बट अब अभिजीत दिपके के घर पे शिंदे सेना के एक मंत्री जा रहे हैं बाकायदा, एंड उनके पेरेंट्स से यहां पर मिल रहे हैं। इनफैक्ट मंत्री जी यहां पर ये भी बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को, अभिजीत के पेरेंट्स को वो पहले से जानते थे। तो सवाल यहां पर बनके खड़ा होता है कि अगर बीजेपी स्टूजेस के हिसाब से अभिजीत दिपके एक चाइना का, एक पाकिस्तान का एजेंट था, तो शिंदे सेना के रिलेशन उनके फैमिली के साथ कैसे हैं आखिरकार? एक्चुअली दोस्तों, कोई भी पाकिस्तान चाइना का एजेंट नहीं है, लेकिन ये लोग किस लेवल पर आपको और देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। इसको बेवकूफ बनाना भी नहीं, बेवकूफ समझते हैं ये लोग, क्योंकि इनको लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे, हर चीज में चाइना का एजेंट घुसाएंगे और लोग मान लेंगे। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट के और इसके आउटकम के बाद मेरी फैमिली में इनफैक्ट डिप्रेशन में जा चुके हैं। आपके आसपास भक्तों का क्या हाल है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना।